भक्ति की बात करी है। अंतर वो बाहर भक्ति कर, हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने, अंतर वो बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। अंतर की भक्ति है और बाहर की बाह्य भक्ति। धर्म कथा ये तो सत्संग में आता है, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान। तो जो बाहर की भक्ति है, भक्ति कहते हैं सेवा। तो बाहर में भी भक्ति और अंतर में भी भक्ति। लेकिन यह जो भक्ति है, सेवा है, स्थूल भी है और सूक्ष्माति सूक्ष्म भी। जैसे नवधा भक्ति को आप देखेंगे, उसको 3 भागों में विभक्त किया है। 5 भक्ति तक स्थूल भक्ति है। नवधा भक्ति जो मानस में है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिवम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मन गुण गनई करई कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मानस में ये 5 भक्ति क्या है? वह स्थूल भक्ति। और सूक्ष्म भक्ति क्या है? 5वें की छठी भक्ति है छठ दम, शील, विरति, बहुकर्मा। कितना सब जुड़ा हुआ है। छठी भक्ति क्या है? छठ दम। एक शम होता है, एक दम होता है। इंद्रिय निग्रह और एक मनोनिग्रह। एक शम है और एक दम। दम की जो साधना है इंद्रिय निग्रह, और शम की जो साधना है वह मनोनिग्रह। यह सूक्ष्म भक्ति है। छठ दम, शील। शील कहते हैं सदाचार। विरति, बहुकर्मा, बहुत सारे कर्मों से अपने को जो विरत करता है। जैसा कि सवेरे के सत्संग में आप कर्म, अकर्म, विकर्म के बारे में सुन रहे थे। तो यह सूक्ष्म भक्ति में क्या हुआ? छठ दम, शील। जो सदाचारी नहीं है वह इंद्रियों का निग्रह नहीं कर सकता है। जैसा कि आप सवेरे के सत्संग में सुन रहे थे कि सुषमना क्या है? हवन कुंड है। जो लोग बाहर में यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, वाजपेयी यज्ञ करते हैं, बहुत प्रकार के यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ करने में हवन कुंड बनता है और उसमें अरणी है, समीधा है और डालने वाला है। क्या क्या कहा होता है। तो यहाँ अध्यात्म में यह जो हवन कुंड किया है वह सुषमणा। कहने का आशय है। और जो हमारे जो इंद्रियों में चेतन धार है, उस चेतन धार को बहुत बढ़िया से सवेरे हमारे विनोदानंद जी महाराज सुना रहे थे। इंद्रियों में जो चेतन धार है, उस चेतन धार को समेट कर
सुषमना में स्थिर कर दिया जाए, सुषमना में स्थिर हो जाने के बाद क्या मिलेगा? वही मानस में जो सूक्ष्म भक्ति है, छठ, दम, शील, जो सदाचारी होगा, जो कदाचारी होगा, यह जो भक्ति है और भक्ति उसको, मैं भक्ति में वह आगे नहीं बढ़ सकता। विरति बहु कर्मा, बहुत सारे कर्मों से जो विरत हो जाए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने, मैं श्लोक तो नहीं सुनाऊंगा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाता है, मैं उसका उद्धार करूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। धर्म क्या है? धर्म ही कर्म है। सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जा। क्या अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरण में थे? हाँ, शरण में थे, लेकिन किस रूप में शरण में थे? स्थूल रूप में शरण में। यहां भगवान कृष्ण का कथन है, यदि आप मेरे शरण में आ जाए तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। लेकिन आज तक जो यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने, सारे संतों ने दिया है, उसको लोग नहीं समझ। कबीर साहब ने, क्योंकि यह संतमत है, कबीर साहब ने कहा है, भक्ति द्वारा सांकरा। भक्ति का जो रास्ता है कितना है, कैसा है? सांकरा है, बहुत सूक्ष्म है, बारीक। भक्ति द्वारा सांकरा, राई 10वें भाग। राई तो ऐसे सूक्ष्म है, सरसों, उसको 10वां भाग कीजिए। राई 10वें भाग, मन ऐरावत हो रहा, कैसे हो रहा? मन तो हाथी बना हुआ है, ऐरावत बना हुआ है। तो जो भक्ति है सूक्ष्म है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। उस भक्ति में कैसे हम प्रवेश करें? बहुत सांकरा। उपाख्यान सुनाएंगे, हमारे महापुरुष उपाख्यान सुनाते हैं। एक पंडित का नाम सर्वाजित था, हमारे गुरु महाराज भी सुना। इनकी जो माता थी कबीर साहब की शिष्या, तो सर्वाजित ने अपनी माता जी से कहा कि माँ, मुझे सर्वाजित को। कहा नहीं बेटा, अभी तुमको सर्वाजित नहीं कहा। क्यों? बोले अभी आप सर्वाजित नहीं कहला नहीं हो। कहा कौन हमसे जीत सकता है? कहा हाँ, एक जीतने वाला है, उसको तुम जीत लो। कहा कौन है? कबीर साहब। अरे वो तो पढ़ा लिखा है, वो तो स्कूल गया ही नहीं है, मूर्ख है, उसको क्या हराने की बात करते? कहा उसको हरा के तब तुमको सर्वाजित करेंगे। हमारे गुरु महाराज कथा सुनाते थे। तो पंडित को वह हो सकता है पढ़ा होगा कबीर साहब, तो गाड़ी पर या बैल पर बहुत सारा पोथी पत्रा लेकर के पंडित जी चला है। रास्ते में एक माई पानी भर रही थी। उस माई से पूछा कि माई, कबीर का घर किधर है? और माई भी कबीर साहब की शिष्या थी, ज्ञान था। तो माई कहते हैं कि कहाँ चले हो? कहा कबीर के घर बता दीजिए ना, वहां जाएंगे।
तो माई ने कहा कबीर का घर शिखर पर। कबीर का घर कहाँ है? हमारे अंदर में कौन है? काया में जो वीर है वही तो कबीर है। उस माई को कैसा ज्ञान था, पानी भरने वाली थी। कबीर का घर शिखर पर, बहुत ऊंचाई पर है, जहां सिलहली गए। कैसा रास्ता है? ऐसा रास्ता है, ऐसा सूक्ष्म रास्ता है, और उसमें ऐसा पिच्छड़ है। पिच्छड़ आप लोग समझते होंगे कि चींटी का भी पैर उसमें ठहरता है। हम लोगों का पैर ठहर सकेगा? पानी भरने वाली माई से जब जो सर्वा जीत कहलाने वाले, अभी तो संसार में विश्व गुरु कौन कौन गुरु हो रहा है, जेल में भी जा रहा है, लेकिन इस ज्ञान का क्या कहिएगा? यदि इस ज्ञान का मजबूती से पकड़ हो तो वह जेल से छूट जा सकता है, जेल में नहीं रह सकता है। जैसे कोई है उपमा, तैलंग स्वामी थे अंग्रेजों के समय में इसी कलयुग। वह कपड़े नहीं पहनते थे, लंग धरंग रहते। अंग्रेजों ने कहा ये तो ठीक नहीं है, उसको एक घर में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। तैलंग स्वामी तो संत थे और देख रहा है कि बाहर भी घूम रहा है। तैलंग स्वामी, ये तैलंग स्वामी तुम्हारा वो घूम रहा है। तो अंग्रेज के जो सिपाही था, करी ताला लगा हुआ है कमरे में, ये कैसे बाहर आ गया? अभी तो जेल से नहीं निकल पड़ता है, अति से कैसे निकल पाएगा? तैलंग स्वामी इसी कलयुग में कैसे संत, फिर उसको बंद करवा दिया। का एक ताला ने और दो ताला लगा दिया। तैलंग स्वामी को बंद कर दिया और दो ताले लगा दिया। फिर देखता है बाहर में ही घूम रहा। कहने का आशय यह है कि आज अभी के समय में ऐसे ऐसे संत अपने को सुना रहे हैं कि मैं प्रकाश में हूं, मैं शब्द में हूं, मैं भर्त्सना नहीं करता हूं, मैं संतों के विचार हूं। तो कबीर साहब तो जो विश्वसर्वा कहलाने के जो पंडित थे, वो माई से कहा तो कि हमको कबीर का घर बड़ा बता दीजिए। तो माई ने क्या जवाब दिया? कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल पान टिके पिपील का पंडित लावे बैल। अरे पंडित जी, आप बैल पोथी पत्रा लेकर जो जा रहे हो, वहां तो कबीर के घर तो ऐसा बारीक है, सूक्ष्म है, वहां सभी नहीं जा सकते। तुम तो एक पोथी पत्रा लेकर जा रहे, कैसे जाओ? समय तो हो गया, बेसी हो, 3 मिनट बेसी हो रहा है। तो कहने का आशय यह है कि मैं भक्ति कैसा है, जैसा कि आप मानस में 9 भक्ति में 5 भक्ति स्थूल भक्ति है, फिर सूक्ष्म भक्ति है, छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। ये भगवान श्री राम ने यहाँ संत को बहुत आगे बढ़ाया। सातम सम मोहि मैं जब देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। ये 6ठी और 7वीं भक्ति सूक्ष्म भक्ति है, और 8वीं और 9वीं भक्ति जो है वह इसका है।
तो 9 प्रकार की भक्ति मानस में, लेकिन हमारे गुरुदेव ने कहा कि अंदर की भक्ति हो और बाहर की भक्ति, दोनों भक्ति करके घटपट को हटाना चाहिए। घट में जो पट है, त्रैपट है, अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का, इस तीनों पट को पार करेंगे तब जो निशब्दम परमम पद है उसमें मिलकर एक में हो जाएंगे। वही पर ये जीव पीव में मिलकर फिर वह आवागमन के चक्र में नहीं आता है, वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। यही कहने का आशय है। स्थूल भक्ति से सूक्ष्म भक्ति तक, सूक्ष्माति सूक्ष्म भक्ति करके अपने इस मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। यही संत मत के सत्संग के द्वारा यह ज्ञान सुनाया समझाया जाता है। फिर आप ये भक्ति और राम के भी बारे में आप लोगों को सुनाया। राम भगति चिंता मणि, सुंदर ऐसे चिंतामणि प्रकाश है, वह भी आप लोगों को सुना गया। बसई गरुड़ जाके उर अंदर, यह ज्ञान जिसके अंदर में हो जाए, हृदय में हो जाए, उसको क्या होगा? परम प्रकाश होगा। परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया। तो यह उसके अंदर में काकसुंडी जी कहते हैं, ऐसे जो राम भक्ति चिंतामणि सुंदर है, इसको जो जान जाता है, इसका अभ्यास करने लग जाता है, तब उसको दिया बाती, प्रकाश के लिए दिया बाती की जरूरत नहीं है। परम प्रकाश वह दिन रात, रात दिन वह परम प्रकाश में आनंद करते रहे। मानस में और भी बहुत सारी बातें। तो इतना कहकर वाणी को मैं विराम देता हूँ। क्रमशः फिर मौका लगेगा तो